नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी कस्बे में ईद उल अजहा का पर्व मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश व दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगकर मनाया। ईदगाह पर नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने भी ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद घर घर में कुर्बानी की परंपरा भी निभाई गई। जानकारी के अनुसार रविवार को कस्बे के पायलट स्कूल के पीछे स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज अदा की गई। सबसे पहले यहां पर अहले हदीस जमात की नमाज अदा की गई। उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात की नमाज अदा की गई। अल्लाहु अकबर की तकबीर के साथ उपस्थित सैकड़ों लोगों ने नमाज की नियत बांधी और अल्लाह के आगे सजदा कर देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। ईदगाह के अलावा ईद की विशेष नमाज भट्टा कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद एवं कब्रिस्तान में स्थित मियाजी की बावड़ी स्थित ईदगाह पर भी अदा की गई। इधर पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन व पुलिस पदाधिकारी भी सजग रहे। शहर के प्रमुख चौराहों के साथ संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा के निर्देशन सहित पुलिस उपाधीक्षक कीव सिंह राठौड़ की देखरेख में सिटी थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय, सदर थाना प्रभारी राजेश मीणा व अन्य कई अधिकारी लगातार शहर में गश्त करते रहे। ईद उल अजहा के मौके पर पटेल मैदान स्थित ईदगाह पर मौलाना अनवारुल हक ने नमाज अदा कराई। कटरा मस्जिद में मौलाना अशरफ अली, मदीना मस्जिद में मौलाना रुकमुद्दीन फैज़ी, अहले हदीस जमात के मौलाना ज़हूरुद्दीन ने ईद की नमाज अदा करवाई। इस मौके पर मौलाना सईद रजा, मौलाना निसार, मौलाना अहमद रज़ा सहित कई मुस्लिम धर्मावलंबी भी मौजूद रहे। ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर छोटे छोटे बच्चों में भी काफ़ी उत्साह नज़र आया। छोटे छोटे बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। जानकारी के अनुसार ईद उल अजहा का त्यौहार अल्लाह के प्रति मोहब्बत को दर्शाता है। बताया जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से बेहद मोहब्बत करते थे और अल्लाह ख्वाब में जो भी हुक्म देते थे वो उसे पूरा करते थे। इसी दौरान एक दिन अल्लाह ने उनकी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की राह में देने की ठानी। इस दौरान उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को सुलाकर उसके गर्दन पर छुरी फेरी, लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि बच्चे की जगह वहाँ एक दुम्बा आ गया। तब से ही मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा कुर्बानी का त्यौहार मनाया जाता है और ईद उल अजहा के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दी जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना निसार अहमद, शहर काजी केकड़ी, आप तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएँ, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मेरे भाइयों, ईद नाम है भाईचारे का, ईद नाम है प्यार और मोहब्बत का, ईद नाम है कुर्बानी का, ईद नाम है त्याग का। कुर्बान कर देना, अपने आप को किसी के लिए समर्पित कर देने का नाम ईद है। ईद आज हमारे देश को दुनिया की नज़र लग चुकी है, भाईचारे को नज़र लग चुकी है। तो मैं ख़ास तौर से देशवासियों को, केकड़ी के वासियों को निवेदन, अर्ज़, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपस में भाईचारे को कायम और दायम रखें। हज़ारों साल से हमारी मोहब्बत को किसी के नज़र नहीं लगी थी। आज चंद ही दिनों में क्या हो गया कि हम एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है सबसे। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने आपस में भाईचारा बनाए रखें, मोहब्बत बनाए रखें।
एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है मोहब्बत के लिए, लोग कहाँ से वक्त ले आते हैं नफ़रत के लिए। तो मेरे भाइयों, नफ़रत को पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। ईद उल अजहा के त्योहार के मौके पर बगेरा में भी ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बगेरा की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई। रंग बिरंगे में परिधानों में सजकर कर सभी मुस्लिम समाज के लोग जामा मस्जिद में पहुंचे, जहां पर अल्लाह अकबर की तकबीर के साथ सभी लोगों ने एक साथ नियत बांधकर अल्लाह की राह में सजदा किया। इस दौरान जामा मस्जिद के पेश इमाम ने ईद उल अजहा के त्यौहार के बारे में तकरीर भी पेश की। बगेरा की जामा मस्जिद में नमाज के पश्चात देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। नमाज के पश्चात सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। बगेरा ग्राम में भी मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों ने अल्लाह की राह में कुर्बानियां दी। शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। केकड़ी शहर के राजपुरा रोड स्थित प्रेम नगर के हाल बदहाल है। आलम यह है कि इस इलाके के लोगों को पिछले 1 महीने से पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रवासी घनश्याम जैन, प्रेमचंद जैन, अभिषेक जैन, सुशील जैन, ताराचंद जैन, पदम जैन की माने तो इस इलाके में पिछले करीब 1 महीने से पेयजल वितरण के दौरान नलों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी, मगर अभी तक विभागीय अधिकारियों ने मौके पर आकर हालात का जायजा तक लेने की जहमत नहीं उठाई। इधर इस क्षेत्र में गंदा और बदबूदार पानी आने से कई घरों में बीमारियां फैल रही है। लोग उल्टी, दस्त आदि के शिकार हो रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए इलाके के लोगों ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर भी परिवार दर्ज करवाया है, मगर इसके बावजूद अभी तक विभागीय अधिकारियों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। से हमारे कॉलोनी में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। पानी बहुत ही गंदा और बदबूदार आ रहा है। इससे जल जनित बीमारियां होने का खतरा है। भयंकर बदबू वाला पानी हो रहा है। जलदाय विभाग वालों को कई बार हमने शिकायत भी करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग आके देख भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने संपर्क पोर्टल पे भी शिकायत करी है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब आया नहीं है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर थाना क्षेत्र के घटियाली गांव के जंगल में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने गले में रस्सी का फंदा लगाकर पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जानकारी मिलते ही सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। घटना का पता चलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे ने बताया कि घटियाली से सावर रोड पर काटोला बालाजी के समीप जंगल में एक व्यक्ति के पेड़ पर लटके होने की जानकारी मिली। सूचना मिलने पर शव को पेड़ से उतरवाकर सावर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर मृतक की पहचान घटियाली निवासी ईश्वर रेगर 50 वर्षीय पुत्र लादूराम रेगर के रूप में हुई।
पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई। आदिनाथ एकेडमी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, इंडोर एंड आउटडोर स्पेस फॉर फन एंड लर्निंग, कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा संगठन के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में रविवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी श्रृंखला में रविवार को नगर अध्यक्ष बजरंग बनवारी लाल बेरवा के नेतृत्व में स्थानीय अजमेर जयपुर बाईपास पर स्थित कच्ची बस्ती में सेवार्थ विद्यार्थी प्रकल्प के तहत हुए कार्यक्रम में जिला प्रमुख दिनेश कुमार वैष्णव ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री वितरित की। अभ्यास पुस्तिका, ज्योमेट्री बॉक्स, स्लेट, पेन, पेंसिल, रबर एवं शॉर्पनर आदि सामग्री मिलने पर बच्चों ने खुशी जाहिर की। इस दौरान पूर्व जिला संयोजक गोविंद शर्मा एवं पूर्व जिला सह संयोजक सीताराम सैनी ने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। छात्र नेता अमरजीत नागर, CP कुमावत, प्रशांत पारिक, पवन कुमार धाकड़ एवं मोहित शर्मा ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। परिषद के कार्यकर्ता आशुतोष सिंह चारण ने बताया कि बच्चों को ये शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने का उद्देश्य उनकी शिक्षा निरंतर बनाए रखना है। संगठन आगे भी ऐसे जरूरतमंद बच्चों को इसी प्रकार सहायता पहुंचाता रहेगा ताकि वे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। इस अवसर पर जीतराम धाकड़, महावीर सैनी, सुमित जैन, कुलदीप पटेल, अजीत गुजर, बोनी आचार्य, रोहित प्रजापति, नरेंद्र तायमा, महेंद्र तायमा, राजूराम गुजर, देवराज गुजर, दिलकुश जाखड़, विकास कुमावत, विशाल वर्मा सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब बाबा केदारनाथ का बुलावा आता है तो कठिन राह भी सुगम हो जाती है। ऐसा ही साहस कर दिखाया है केकड़ी शहर के 5 किलोमीटर दूर जयपुर रोड पर स्थित एक छोटे गांव नायकी के 2 युवाओं ने, जिन्होंने मात्र 27 दिन में ही पदयात्रा से उत्तराखंड पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। नायकी के प्रधान वैष्णव ने बताया कि मेरा छोटा भाई सीताराम वैष्णव पुत्र प्रेम नारायण वैष्णव व उसके साथी दोस्त जीतराम जाट पुत्र रामनारायण जाट ने बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ पैदल ही बाबा केदारनाथ के जाने की बात कही। इस यात्रा को लेकर दोनों युवा के परिजनों ने पदयात्रा पर जाने पर काफी हद तक मना भी किया था, लेकिन इनके जोश और उत्साह के आगे परिजनों को झुकना पड़ा और पूरे उत्साह के साथ दोनों दोस्तों ने पूरी तैयारी से पिछले महीने 13 जून को पदयात्रा प्रारंभ की और कल 9 जुलाई शनिवार को बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। यात्रा में शामिल जीतराम जाट ने बताया कि यह यात्रा पूर्ण करने में काफी आनंद रहा। रास्ते में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई। बाबा केदारनाथ का भरपूर आशीर्वाद रहा। जगह जगह धर्मावलंबी लोगों ने सेवा की। यात्रा पूर्ण करने में 27 दिन लगे और कल शनिवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और विश्व शांति व भारत देश की खुशहाली समृद्धि की मनोकामना की। साथ शहर, ग्राम व परिवार के लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना की। यह यात्रा सकुशल पूर्ण होने पर दोनों युवा दोस्त अति उत्साहित है और परिजन भी गौरवान्वित है। इस पदयात्रा की सफलता बाबा केदारनाथ की ही भरपूर कृपा और आशीर्वाद से संभव हुआ है। जय बाबा केदारनाथ की। मेरा नाम जीतराम जाट, मेरे पिताश्री का नाम श्री राम नारायण जी जाट। ये मेरा साथी सीताराम वैष्णव, इसके पिताश्री का नाम श्री प्रेम नारायण जी वैष्णव। हम नायकी निवासी के तहसील केकड़ी, जिला अजमेर। हम 13 जून को हमारे गांव से केदारनाथ के लिए पद यात्रा पर निकले थे और कल शाम को 8 बजे यानी 9 जुलाई को हम यहाँ पर पहुँच गए। हमें टोटल यहाँ आने में 27 दिन लगे। हमारी यात्रा सकुशल मंगलमय हुई। यहाँ तक की यात्रा हमारी सफल रही। जय बाबा केदारनाथ।